नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो आज आपकी क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की 9वीं क्लास। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 1936 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। 1936 में से संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या को 9, 10, 15 से भाग करने पर 9, 10 और 15 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल प्रत्येक दिशा में 7 है। प्राप्त शेषफल प्रत्येक दशा में 7 है। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 39। ठीक है। आइए देखते हैं करना कैसे। ठीक है। 1936 में से कुछ घटाना है। ठीक है। बची हुई संख्या को 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचता है। कहने का तात्पर्य यह है 1936 संख्या है। ठीक है। इसमें से कुछ घटाना है। ठीक। 1936 कोई संख्या है, इसमें से कुछ घटाना है। और जो संख्या मान लो इसमें से जब घटाएंगे तो कोई संख्या मिलेगी, मान लो p मिलेगी। ठीक है। कोई संख्या मान लो p मिली। ठीक। अब क्या है, इस संख्या को जब हम 9, 10 और 15 से भाग करते हैं, ठीक है, तब क्या मिलता है, 7 शेषफल बचता है। ठीक है। 7 शेषफल बचता है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला, अगर हम इस नंबर में से 7 घटा दें, ठीक है, यहाँ 7 घटा दें तो क्या बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। संख्या कुछ नहीं बचेगी। ठीक है। ठीक है। दोबारा से समझते हैं। मान लो 1936 संख्या है, इसमें से कुछ घटाते हैं। जो बचा हुआ नंबर है उसे हम किससे भाग करते हैं, 9, 10, 15 से। ठीक है। 9, 10, 15 से। जब हम 9, 10, 15 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 7 शेषफल बचता है। ठीक है। इसका निष्कर्ष ये निकला, अगर हम 7 घटा दें इस नंबर में से तो वो क्या होगी, 9, 10, 15 से भाग हो जाएगी। जैसे कहने के तात्पर्य, जैसे हमने ये उदाहरण कई बार दिया भी है। जैसे मान लो हमारे पास 8 पेन है। ठीक है। 8 पेन है, 5 पेन का एक ग्रुप बनाना है। जब हम 5 से भाग करते हैं तो एक बारी में गया 5 एकम 5। ठीक है। तो हमारे पास 3 मार्कर बचे, 3 पेन बचे। इसके निष्कर्ष 2 निकले। या तो हम ये कह दें कि 3 मार्कर हटा दो, तब 5 पेन का एक ग्रुप बन जाएगा। या फिर हम ये कह दें 2 मार्कर और जोड़ लो, 2 मार्कर और जोड़ लें तो 5-5 पेन के 2 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है। यार यहाँ पे क्या दिया, 7 शेषफल बच रहा है तो हमने 7 वही घटा दिया। अब जो नंबर है वो किससे भाग होगा, 9, 10, 15 से। ठीक है। जब हम घटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब हमने, ठीक है, इस नंबर में से क्या हुआ, 7 घटा दिया, अब वो नंबर इससे भाग हो जाएगा। ठीक। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस नंबर में से
7 घटा दें, ठीक, इस नंबर में से 7 घटाएं और कुछ घटाना है तो वो नंबर किससे भाग होना चाहिए? 9, 10, 15 से, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है 1936, ठीक है, 1936 में से कुछ घटाना है और क्या घटाना, जो 7 शेषफल बच रहा है वो घटा दें। अब वो नंबर क्या होना चाहिए? ये जो नंबर आएगा वो नंबर किससे भाग होना चाहिए? 9, 10 और 15 से, ठीक, ठीक है। जब हम 7 इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? देखो, जब हम 1936 में से 7 घटाते हैं तो हमारा बचा 1929। 1929 में से कुछ घटाना है, ठीक है, और वो नंबर किससे भाग होना चाहिए? इससे भाग होना चाहिए 9, 10, 15 से। देखो अब क्या निकला निष्कर्ष हमारा। देखो पहली बात, इससे हम जो कई तरीका हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखो 1936 में से कुछ घटाना है और वो नंबर 9, 10, 15 से भाग होना चाहिए। एक बात बताओ, 10 से भाग कब होगा? 10 से भाग नंबर तब होता है जिसका आखिरी डिजिट में क्या हो, लास्ट डिजिट में 0 हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 बनाएं, ठीक है, यहाँ पे 0 कब आएगा आप ये बताइए। यहाँ पे 0 तभी आएगा अगर 9 में से कितने घटाएं? 9 घटाएं, तभी तो यहाँ पे आखिरी संख्या क्या आएगी? 0, तभी वो नंबर क्या होगा? 10 से भाग होगा। अब हम यही चीज़ हम ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, जिसका आखिरी डिजिट आखिरी संख्या में क्या हो? 9 हो, तो वो नंबर 10 से भाग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना? 5, 6, 8, 9। तो यहाँ पे जब हम 9 रखेंगे, ठीक है, जब हम देखो यहाँ से जब 9 में से 9 आया क्या आएगा? 0, तो ये तो भाग हो जाएगा 10 से, ठीक। एक तो तरीका आपका ये हो गया लास्ट डिजिट से। दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे जो 9 है हम DS चेक कर सकते हैं। पहला तरीका था हमारा मल्टीपल से, 10 टेस्ट हमने चेक कर लिया 10 का, ठीक। दूसरा चेक हम ये कर सकते हैं DS। यहाँ पे क्या आ गया? 9। 9 से भाग करने का मतलब होता है हम सीधा DS चेक कर लें, ठीक। अब देखो इस संख्या का DS कितना निकला। देखो जोड़ते समय 9 को 0 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 9 हटा दो, यहाँ पे 9 आ गया, हटा दिया, 2 और 1 3 आ गया DS, ठीक। DS कितना आ गया? 3, ये आ गया DS। रुको नीचे बताना, ठीक है। इसका DS जो कितना आ गया? 3 आ गया DS, ठीक। DS में से कुछ घटाना है और वो नंबर किससे भाग होना चाहिए? 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है। ये तभी भाग होगा जिसके अंकों का DS कितना होना चाहिए? 3 घटाया जाए, ठीक। तो इसके अंकों का DS कितना आ गया? इसके आ गया 8, इसका कितना आ गया? 9, इसका कितना आ गया? 8, 3, 11, ठीक है। 11 का कितना होगा? DS 2, ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 9 काट दें, अब फिर बाद में जोड़ लें, 9, 3, 12, 12 का DS कितना आ गया? 1 और 2 3। अगर हम देखो तब भी हमारा आंसर आ गया। इसका DS कितना आ गया? 3। जब हम 3 में से 3 घटाते तो हमारा क्या आ गया? 9 आ गया। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम या तो डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर ले या हम DS चेक कर लें। 9 आ गया तो वो नंबर किससे हो जाएगा? 9 से भाग हो जाएगा, ठीक। तो हम दोबारा से मार्क कर सकते हैं। एक था हमारा मल्टीपल से 10 के टेस्ट चेक कर लिया, दूसरा था हमने DS से। और प्रायोरिटी जो हम देते हैं टेस्ट चेक करने की प्रायोरिटी, वो क्या देते हैं? जैसे 10, 5, ठीक, 9, 3, 7, 11, 13, ठीक है। जब हम चेक करते हैं किसी का मल्टीपल चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले 10 का टेस्ट चेक करते हैं। 10 का सरल होता है, ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो वो नंबर 10 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 से। 9 का या 3 का चेक करते हैं तो हम सीधा से देख लेते हैं, DS चेक कर लेते हैं। तो हमने दूसरा मेथड लगाया DS, यहाँ पे हमने चेक कर लिया DS से। यहाँ पे हमने चेक किए जो किया है, ये जो किया है किससे? लास्ट डिजिट से, आखिरी संख्या से। क्योंकि जब हम 9 में से 9 घटाते हैं तब हमारा संख्या क्या होगा? आखिरी संख्या 0 आ जाएगा, तो वो नंबर क्या होगा? 10 से भाग हो जाएगा, ठीक। ये था हमारा करने का तरीका। मगर जब हम पेपर में करना तो कैसे करना है? पहली बात ये था, जब आप अच्छे से सीख गए तो हमें ये चीज़ बनाना नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें सीधा क्या काम करना होता है? देखो 1936 में से कुछ घटाना है, आपने कहा ठीक है, और जो 7 शेषफल बचना है वो भी घटाना। 7 बच रहा है तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? अगर हम उस नंबर में से 7 घटा दें, अगर हम उस नंबर में से 7 घटा दें तो वो नंबर क्या होगा? भाग हो जाएगा पूरी तरीके से,
ठीक है। 1936 में से जब हम 7 घटाते हैं तब हमारा नंबर आ गया 1929। ठीक, अब आप लिख सकते हैं, लिखें तब, वरना इसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1929 आया, 1929 में से कुछ घटाना है और वो नंबर 9, 10, 15 से चेक करना है। ठीक है, अगर हम 1929 में से कुछ घटाना है 10 से भाग करते हैं। ठीक है, 1929 में क्या आ गया, लास्ट डिजिट है 9। आप ये बताइए 9 10 से भाग कब होगा, अगर ऊपर 9 है तो जो घटाएंगे लास्ट डिजिट में घटाएंगे, आगे कोई भी नंबर हो, इससे हमें क्या लेना देना, यहाँ कुछ भी नंबर हो। ठीक है, ये हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ लास्ट डिजिट पर ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या चेक कर सकते हैं, लास्ट डिजिट पे। ये नंबर कितना भी बड़ा हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर वो नंबर 0 आ गया तो सीधी सी बात है वो 10 से भाग हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। दूसरा चेक कर सकते हैं, अगर मान लो 2 ऑप्शन मैच कर जाएँ, यहाँ पे कोई और कर जाता, ठीक है, 9 और होता, तो हम किससे चेक कर लेते, DS से। ठीक, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी में का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, सीमे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसके अंकों का योग पे है। ठीक है, जैसे हमने अभी DS से चेक कराया था, वो क्वेश्चन दोबारा दिखाते हैं DS से कैसे बनता है। ठीक है, वो क्वेश्चन है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है। ठीक है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जिसे 1856 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को संख्या को 7, 12 और 16 से भाग देने पर 7, 12 और 16 से देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। ठीक है, शेषफल बचे। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है, अब हमें ज़्यादा बनाना नहीं है। ठीक है, अब हमें कैसे करना है, जो अभी पीछे बताया था बस वही लगाना है। ठीक है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, पहली बात तो अंकों के योग पे काम करना है। ठीक, DS निकालना है। ठीक है, क्या होगा जिसे 1856 में से घटाना है। ठीक है, 1856 में से कुछ घटाना है, प्राप्त संख्या को 7, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। पहली बात समझो, ये 4 शेषफल बच क्यों रहा है। 4 शेषफल बचने का मतलब ये है, अगर हम उस नंबर में से 4 घटा दें तो वो नंबर 7, 12, 16 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लो, अगर मान लो 7 से ही भाग है
ध्यान समझना, कोई नंबर है, ठीक, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है और वो 4 बच रहा है, तो इसका निष्कर्ष ये निकला, अगर हम इस नंबर में से, नंबर मान लो p, ठीक, अगर इस नंबर में से 4 घटा दें तब क्या होगा, 7 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक। तो हमें यही देखना है, ठीक, क्या देखना है, देखो वो नंबर क्या है, 1856 है, इसमें से कुछ घटाना है, और वो जब हम 7, 12, 16 से भाग देते हैं तब 4 शेषफल बचता है, जो बच रहा है वो भी घटा दो, ठीक। 1856 में से 4 घटाया, आ गया 1852, ठीक है, कितना आ गया, 1852। आपने कहा ठीक है, इसमें से कुछ घटाना है, 1852 आ गया, इसमें से कुछ घटाना है, और वो नंबर 7, 12, 16 से भाग देना है, ठीक। किससे देना, 7, 12 और 16 से। ये जो नंबर आएगा, ये नंबर किससे भाग होना चाहिए, 7, 12, 16 से। अब आप समझो, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। 12 में क्या मल्टीपल होता है, 12 का जो मल्टीपल होता है 3 × 4, आ गए। जब हम यहाँ पे 3 आ गया, अब हमें क्या चेक करना है, DS चेक कर ले रहे हैं, ठीक। देखो इसके अंकों का योग कितना आ गया, चलो इधर लिख ले रहे हैं, वरना इसके अंकों का योग कितना आ गया, यहाँ पे कितना बन गया, 9, कैंसिल कर दो, ठीक। 5 और 2 7, इसका जो DS आ गया 7, ठीक, इसका DS कितना आ गया, 7, और अंकों के योग में से कुछ घटाना है, ठीक है, और वो नंबर किससे भाग कराना है, वो नंबर 3 से भाग कर होगा, ठीक। यहाँ पे 3 आ गया, तो हमने क्या करना, 3 से भाग करना है, ठीक। अब हम ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। इसके अंकों का योग कितना है, 1, इसके अंकों का योग कितना है, 9, इसके देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ते या घटाते समय DS 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके 8 है, इसका 2 है, ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अंकों का योग 8 है, इसका 2 है, ठीक। अगर हम अंकों का योग, यहाँ पे कितना, 1, आपने कहा ठीक है, यहाँ पे कितना, 7, 7 में से 1 घटाते हैं, कितना आ गया, 6, अंकों का योग कितना आ गया, 6, 3 से भाग होगा, 3 से भाग, देखो 6 जो है वो 3 से भाग हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, A आ गया, पहली बात, ठीक है। दूसरी चेक करते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक तो आ गया हमारा यहीं से, DS से चेक कर लिया, अगर मान लो ऑप्शन ही ना होते आपके पास, अगर हम ये ऑप्शन ही हटा दें, तब आपके इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो LCM HCF हों, चाहे वो हमारा चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन हो, सारे क्वेश्चन के ऑप्शन साथ लिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब ऑप्शन से ही बताए हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है ऑप्शन से कराना। अगर हम इस ऑप्शन को ही हटा दें तो ये सवाल आप आसानी से नहीं कर सकते, तब आपको बनाना पड़ेगा, तब आप LCM मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। LCM मेथड से हमने पिछले कराए भी हैं, वहाँ हमने LCM से भी सिखाया है, मल्टीपल भी सिखाया है, DS भी सिखाया है, ठीक। वहाँ हमने कई ऑप्शन से सिखाए हैं सवाल करने को, ठीक। तब हमने क्या चेक कर लिया ये चेक कर लिया, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, 1856 कोई नंबर है, 1856 है, ठीक है। 1856 कोई नंबर है, उसमें से कुछ घटाना है। जब हम घटाते हैं, मान लो 1856 कोई नंबर है, ठीक, इसमें से कुछ घटाया, वो नंबर आ गया P, ठीक। जब हम P को 7, 12, 16 से भाग देते हैं तब 4 शेषफल बचता है। 4 बचने का तात्पर्य क्या निकला, अगर हम उस नंबर में से 4 घटा दें, अगर उस नंबर में से क्या करें, 4 घटा दें, तो वो नंबर पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, किससे, 7, 12, 16 से, ठीक है, जो दे रखा 7, 12, 16 से। अब एक तो ये आ गया, या हम ये बोलें जो 4 घटाया गया है, सीधी सीधी बात, जो हमारे पास नंबर है 1856, सीधा हम इसी में से घटा दें। 1856 में से 4 घटाया, 1852 आ गया, इसमें से कुछ घटाना है और वो नंबर 7, 12, 16 से भाग करना है। जब हमारा नंबर आया 1852, ठीक है, 1852, तो इसका DS आ गया 1, 8 यानी 9 आ गया। 9 को क्या कर देते हैं, 0 बना देते हैं, हटा दो, कैंसिल कर दो, ठीक। जोड़ते घटाते समय 9 को हम क्या लेते हैं, DS में 0, ठीक है। अब 52 का DS बना 5 और 2 7,
उसका ds आ गया 7। अब आप ये चेक कीजिए अंकों का योग है हमारे पास 7, उसमें से अंकों का योग घटाना है कुछ, ठीक है, और वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन से चेक कर लिया किसके अंकों का योग। देखो यहाँ पे 1 आ गया, अगर हम अंकों के योग में से, ये भी तो अंकों का योग है, 1 घटाया तो हमारा अंकों का योग कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि 3 से भाग है। तो हमारा ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, एक तो ये तरीका ds से, या फिर हम इस नंबर में से ऑप्शन से ये वेरीफाई कर सकते थे, यहाँ पे कुछ रखना है और वो नंबर 7 से भाग करना है, ठीक है, 12 से भाग करना है, 16 से भाग करना है, ठीक। या फिर हम क्या चेक कर सकते थे, ठीक है, इस अंकों का योग से कर लिया चेक, या फिर वो हम ऑप्शन से फिर चेक करना पड़ता था, एक एक ऑप्शन लेके 10 घटाते, इसमें से 1842 आता, फिर 7 से भाग करते, हो जाता, ठीक है, नहीं होता फिर 9 देखते, 8 देखते, 2 देखते, इस तरीके से हम चेक करते। ये जो 2 क्वेश्चन थे एक ही जैसे थे, ठीक है, मगर इनमें सीखने को बहुत कुछ मिला, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज आपका तीसरा क्वेश्चन इसी का। जो तीसरा क्वेश्चन है, जो पिछली क्लास में बताया था, मगर वो क्वेश्चन क्या हो गया था, वीडियो रुक गई थी, ठीक है, तो हम दोबारा बताते हैं वही क्वेश्चन को। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, 6 अंकों की संख्या 4, 6, 10, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। दो शेषफल बचे, n है, n के अंकों का योग क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है, 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6, ठीक है, ऑप्शन डी है 6। अगर हम इन ऑप्शन को हटा दें तब ये सवाल बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है, मगर हम जब ऑप्शन लेते हैं तब यही सवाल बहुत कम समय में कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कैसे करना है, ठीक। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 6 डिजिट होते हैं जिसमें 1 लाख, ठीक है, 4, 5, 6, वो नंबर आ गया 1 लाख। 6 अंकों की छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, ठीक। अब क्या है, छोटा सा छोटा नंबर एलसीएम होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 4, 6, 10, 15, ठीक है, यही दिया है, 4, 6, 10, 15, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे बताया था, एलसीएम बताया था सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, सबसे बड़ा नंबर क्या, 15 है, आपने कहा ठीक है। अब आप ये देखिए 10 15 को भाग करता है, आपने कहा नहीं करता है। 10 का फैक्टर क्या है, 5 × 2, 5 तो भाग कर देगा 15 को,
लेकिन 2 भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है। अब ये देखिए 6 30 को भाग करता है, आपने कहा ठीक है करता है। ठीक है। क्या 4 30 को भाग करता है? आपने कहा यहाँ 2 की पावर 2 है और 30 में 2 की पावर 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, 60। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। जब हम एलसीएम से भाग करते हैं उस नंबर को, छोटे से छोटे नंबर को, ठीक है, कितनी बारी में जाएगा, 1 बारी में। कितना आ गया, 40। ठीक है, 0 उतारा। ठीक है, 360 40। ठीक है, 0 उतारा, 6 बारी में गया, 360 कितना आ गया, 40। 0 उतारा, कितनी बारी में जाएगा, 6 बारी में, 360 बचा कितना, 40। इसके हमने क्या निष्कर्ष बताए, इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। या तो हम ये कह दें उस नंबर में से 40 घटा दें, या फिर 60 से भाग करना है, 20 जोड़ दें। ठीक है, देखो या तो उस नंबर में से 40 घटा दें, तब वो नंबर पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम 40 इसमें से घटाते हैं, ये जो संख्या है 6 अंकों की है। ठीक, 1 लाख जो है 6 अंकों की है। जब हम 40 घटाएंगे तो वो 5 डिजिट आ जाएंगे। ठीक, कितने आ जाएंगे, 5 डिजिट। हमारा सवाल कितने में पूछा है, 6 अंकों की, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हम 40 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 99,960, जो कि 5 अंकों की है। ठीक है, मगर हमें चाहिए 6 अंकों में, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। तो वो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 लाख, ठीक है, 20। ठीक है, वो हमारा नंबर आ गया 1,20,000। अब क्या दिया है, 10 4 6 10 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। जो बच रहा है उसका निष्कर्ष क्या निकला, 2 बच रहा है, तो सीधी सी बात है 2 जोड़ दो। एक बात बताओ, ये जो नंबर आया ये तो पूरी तरीके से भाग हो जाएगा किससे, 4 6 10 15 से, जिसका एलसीएम था 60। ये नंबर पूरी तरीके से भाग हो गया। ठीक, मगर हमें 2 बचाना है, तो हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। अब वो नंबर क्या आ गया, 1,22,000। ठीक है, ये क्या आ गया, एन वो नंबर है। हमें पूछा क्या है, अंकों का योग, यानी डीएस पूछा है। तो इसके अंकों का योग कितना आ गया, देखो जोड़ लो, 2 + 2, ये 0 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, 2 + 2 + 1, इसके अंकों का योग कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा एलसीएम मेथड से बनाने का तरीका। लेकिन किंतु परंतु पेपर में ऐसा नहीं करना है। पेपर में कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये है, ये था हमारा एलसीएम मेथड से। अब दूसरा तरीका ये है, एन के अंकों का योग क्या है। पहली बात ये स्पष्ट दे रखे हैं, एन के अंकों का योग क्या है। ये क्या है, अंकों का योग है। ठीक है, एन क्या है, अंकों का योग। एन कोई नंबर है, ठीक है, जिसके एन जो रिप्रेजेंट क्या करती है, कोई अंक है और उनके अंकों के योग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम इस अंकों के योग में से प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बच रहा है, अगर हम वो 2 घटा दें, ध्यान से समझना, जो अभी हम जोड़ रहे थे यहाँ पे क्या दिया था, स्पष्ट दिया था। एक बात बताओ, जो जैसे ये छत है, हमारे घर है, ठीक है, छत, घर की छत है। ठीक, सीढ़ी जो है, जिन सीढ़ियों से ऊपर आप चढ़ते हैं उन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे भी आते हैं। तो बस अभी क्या था, अभी हम ऊपर से नीचे कर रहे थे, यहाँ से स्टार्टिंग से कर रहे थे सवाल। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, अभी तो हम कर रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, अब हम कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कला तो हर एक को आती है, ऊपर से नीचे वाली, मगर हम जो कर रहे हैं नीचे से ऊपर, ये कला हर एक को नहीं आती है। तो देखते हैं करना कैसे है। ठीक, एन क्या है, रिप्रेजेंट करता है अंकों का योग। अंकों का योग ये है। ठीक, आपने कहा ठीक है, इसमें से क्या करना है, 2 घटाना है, जो अभी 2 बच रहा था। ठीक है, 2 शेषफल बचे। जो बचने का मतलब क्या, अगर हम 2 घटा दें
तो वो नंबर भाग हो जाएगा किससे? 4, 6, 10, 15। ठीक है, मगर हम चेक क्या कर रहे हैं? अंकों का योग। अंकों का योग चेक कब करते हैं? जब 9 हो या 3 हो। 6 में क्या आ गया? 3। 15 में क्या आ गया? 3। अब आप ये चेक कीजिए अंकों का योग। ठीक है, अंकों के योग में से 2 घटाने पर, ठीक है, 2 घटाने पर वो नंबर 3 से भाग हो जाए। 2 घटाने पर वो नंबर किससे भाग हो जाए? 3 से भाग हो जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ कितना है? 3। 3 में से अगर हम 2 घटाएं, बचा कितना? 1। क्या 3 से भाग होगा? नहीं होगा। 5 में से अगर 2 घटाएं, बचा कितना? 3। 3 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। 4 में से 2 घटाएं, 2 3 से भाग होगा? नहीं होगा। 6 में से 2 घटाएं, 4 3 से भाग होगा? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर बी दोबारा से मार्क कर दिया। किस मेथड से? ये कोई मेथड थोड़ी नहीं है। ठीक है, ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। देखो, पहली बात, एलसीएम मेथड से हर इंसान कराता है यही, मगर जो चीज़ ये है, ये चीज़ हर इंसान नहीं करा सकता। ये चीज़ आपको हर इंसान नहीं करा सकता, और पेपर जो डिमांड करता है वो यही चीज़ डिमांड करता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें सारे क्वेश्चन पहली बात ऑप्शन से कराए हैं। ऑप्शन का महत्व होता है पेपर के अंदर 70 क्वेश्चन, आप लगभग 70% क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब ये है कि आप हो सकता है उसमें एक स्टेप बनाएं, बस आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप घर पे, आप जब क्लास कराई जाती है, आपको जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ब्रेन में ये तो चीज़ें आ जाती हैं, सेट हो जाती हैं। जब आप घर पे प्रैक्टिस बहुत सारी करते हो तो इसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, और पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता कि आप वहाँ बनाने बैठ जाएं। अब इस तरीके से बनाएंगे फिर तो पेपर होगा भी नहीं, तो हमें इस तरीके से अपनाना पड़ेगा। ठीक, और ये इससे सरल है। दिक्कत ये है, जब आपको ये चीज़ आती है तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमने आपको ऑप्शन से बताया है, कैसे ऑप्शन से करते हैं। एलसीएम मेथड से भी कराया है, ठीक है, एलसीएम मेथड से भी कराया है, एससीएफजी है, डीएस से भी है, मल्टीपल से भी है। ठीक है, और ऑप्शन से कराते हैं। बहुत सी चीज़ें जो आएंगी ऑप्शन, आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें हम कराएंगे मिडिल ऑप्शन से, लास्ट डिजिट से। अभी हमने जो क्वेश्चन कराया था वो लास्ट डिजिट से कराया था। लास्ट 2 डिजिट है, मल्टीपल है, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अधिकतर क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ही कराएंगे। चाहे वो हमारा अलजेब्रा हो, एडवांस मैथ भी हो, वो भी हम किससे कराएंगे? ऑप्शन से ही कराएंगे। ठीक, हटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है, आप इन्हें मुश्किल से 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आप बता देंगे। ठीक, तो देखते हैं, करना आप ही बताना कैसे करना है। ठीक है भाई, सबसे छोटी संख्या क्या है? संख्या क्या है जिसे 5 बढ़ाने पर भाई 5 बढ़ाने पर वह 24, 32, 36, 54 पूरी तरह विभाजित हो जाए।
से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, करना कैसे देखते हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन को आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, और हम करना कैसे, एलसीएम मेथड से तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो तो बड़ा तरीका है, बताया भी किस तरीके से करना है, मगर इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है तो कैसे करना है। ऑप्शन में सीधा एक ही नज़र डालिए, क्या दिया है, 5 बढ़ाने पर, बढ़ाने का मतलब जोड़ने पर, वो नंबर 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरह भाग हो जाए। ठीक है, 5 जोड़ो, यहाँ पे क्या आ गया, 36 आ गया, 9 54 आ गया। ये नंबर किससे भाग हो रहा है, 9 से, ये भी 9 से भाग हो रहा है। ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 9 चौक 54। ठीक है, 5 जोड़ने पर, देखो पहली बात, पहला तरीका क्या है हमारा, एलसीएम मेथड से आप कर लेंगे, वो छोड़ो। करना क्या है, 5 जोड़ने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 5 जोड़ने पर 9 आ गया, 9 से भाग होना चाहिए। अब हमने ये तरीका 9 क्यों लगाया, 9 का महत्व इसलिए है, सीधा हम डीएस चेक कर सकते हैं। डीएस हमें सरल पड़ता है। देखो, हमें सिर्फ अंकों के योग पे काम करना है। ठीक है, या हम 5, देखो एक तो बात यह है कि 5 जोड़ें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, वो आपकी बात है, कैसे भी जोड़ें। ठीक है, जैसे पाँच जोड़ा। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिसका डीएस कितना है, इसका डीएस कितना है, हम चेक कर रहे हैं डीएस। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 15 4 19, 19 का मतलब डीएस आ गया 1। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, देखो 6 4 10, 6 4 10 8 18, 18 का डीएस आ गया 9। ठीक है, 5 जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, ये बन गया 9, 0 बना दिया। ठीक है, 0 हो गया 5, इसका डीएस कितना आ गया 5। या फिर आप ऐसे चेक कीजिए, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 का डीएस 5 आ गया, 1 + 4 5 आ गया। ठीक, इसका डीएस कितना आ गया, इसका डीएस आ गया 2 3 5 4 9। पहली बात, यहाँ पे जो 1 आया ये तो कट गया। ठीक है, डीएस कितना आ गया 1, और ये 5 वाला भी कट गया, ये जो 9 से भाग नहीं हो रहे हैं। अब देखो 5 जोड़ रहे हैं, जब हमारा ऑप्शन कितना आ गया 859 भाग कर 5 जोड़ते हैं तो वो नंबर किससे 9 से भाग होता है, 5 जोड़ते हैं तो वो नंबर 9 से भाग होता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन आ गए 2। ठीक है, बी और डी। अब इससे मार्क कैसे करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ जो पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है 5, 2 की पावर 5 ही तो है, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32। ठीक है, 2 की पावर 5। और जी ये चीज़ें हमने आपको, पहली बात आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कराई हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, वो आपको इस तरीके से कराई हैं कि अगर आप एक बार कर लें, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, और सोकर भी उठें तब भी आप किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमने डीएस कराया हो, चाहे मल्टीपल कराया हो, चाहे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट कराई हो, जो भी मेथड सिखाया है, एलसीएम की बेसिक प्रॉपर्टी जो सिखाई थी, ठीक है, वो भी है। प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल भी नहीं किया पहली बात। ठीक है, वो एक तसल्ली देने के लिए लिखवा दी थी। ठीक है, कराते तो अलग ही तरीके से हैं। ठीक, वो हम जब डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने इस तरीके से बताया था, आप एक बार कर लेंगे कभी ना भूलेंगे, किसी को भी बता सकते हैं, कभी भी बता सकते हैं। ठीक है,
हमारे पास ऑप्शन आ गए 2, बी और डी। अब हमें चेक करना है, देखो ये जो नंबर है 2 की पावर 32 है, ठीक है 32 है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने क्या बताया था, 2 का बताया था लास्ट डिजिट, 4 का बताया था आखिरी की 2 संख्या, 8 का बताया था आखिरी की 3 संख्या, 16 का बताया था आखिरी की 4 संख्या, 32 का बताया आखिरी 5 संख्या। कितनी संख्याएं हैं, नंबर कितनी, पावर कितनी, 5। तो सीधी सी बात है 5 डिजिट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 होती 2 की पावर 4 तो 4 संख्या पे काम करना पड़ता, ठीक है। 2 की पावर 5 है। अगर हम 32 बहुत बड़ा नंबर है तो 16 से ही चेक कर लें। ये नंबर देखो कौन सा, ये नंबर, ठीक है। ये क्या, ये नंबर 16 से भाग हो रहा है। देखो 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, ये नंबर 16 से भाग हो रहा है, ठीक है। ये नंबर हो रहा है 16 से भाग, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, ये भी नंबर 16 से भाग हो जाएगा। मगर एक बात आया, ये कितनी बारी में गया, 27 बारी में। लेकिन जब हमें भाग किससे करना है, 32 से, तो ये नंबर इसमें 2 1 कम है, 2 1 कम है, ये नंबर 16 से भाग हो जाएगा लेकिन 32 से भाग नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बी, ठीक है। अब देखते हैं 32 से भाग करके चेक कर लो एक ही बार में। 32 एकम 32, ठीक है, बचा कितना, 32 एकम 32, बचा 11, ठीक है, ठीक है, 2 लिख लिया। 32 से भाग होगा, 16 से तो भाग हो जाएगा लेकिन 32 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ये हमने मार्क कर दिया। अभी हमारे 2 ऑप्शन मैच करे थे, कहीं पे आपको 3 ऑप्शन मैच हो जाएं तब भी कैसे करना है वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। चाहे वो एडवांस मैथ हो उसमें भी हम ऑप्शन से ही बताएंगे किस तरीके से करना है, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन करना है, आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीपीयू। ये जो क्वेश्चन कराए हैं जितने भी मान लो करा रहे हैं वो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीयू में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया है, ठीक है, सीपीयू 2019 में। 6 अंकों वाली भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 अंकों वाली, छः अंकों वाली भाई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित किया जाए और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है, ठीक है।
ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन है ये, ठीक है। अगर आप, पहली बात, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मेरा मानना यह है कि आप इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़कर ही आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हैं भी, अगर आपकी ऑप्शन पे नज़र नहीं जाती है या ऑप्शन से आप नहीं करते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास इतना समय नहीं होता कि वहाँ हम बैठकर बनाएं। और जब बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आंसर ठीक ही आए, हो सकता है आंसर ठीक ना आए, तो फिर क्या करोगे, आया भी तो फिर क्या कर लोगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास 2-3 मिनट निकल जाएंगे इस क्वेश्चन में बनाने में। हमें क्या करना है, तो हमारा अपना तरीका है कि हम ऑप्शन से मार्क करना है। जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कराई थी उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है, क्लास एक बार करेंगे, कभी ना भूलेंगे, ठीक है। इस तरीके से सिखाया है, चाहे वो डीएस हो, चाहे हमारा मल्टीपल हो, हर तरीके से इस तरीके से ही सिखाया गया है।